पुलिस ने इनकाउंटर किया है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि अब बिहार पुलिस लगातार अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए इनकाउंटर करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से बिहार के कुख्यात अपराधी भूअर का इनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहा था और इसके पहले पुलिस को इस बात की जानकारी हुई और पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके बाद ये नौबत आई कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। बिहार के छपरा से जुड़ा यह मामला है। आपको बताते हैं कि बिहार के छपरा में पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रणधीर कुमार उर्फ भूअर घायल हो गया है। पुलिस ने बड़ी वारदात को टालते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई जिलों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। बिहार पुलिस ने राज्य के अंदर अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। हर तरफ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बिहार में जो अपराध है उसे किसी तरीके से रोका जाए, जो अपराधी है उनके मनोबल को तोड़ा जाए। और इसी कड़ी में चाहे पटना हो या फिर पटना से बाहर बिहार की किसी भी जगह अब एनकाउंटर पुलिस वाले कर रहे हैं। इसी कड़ी में छपरा जिले के तरैया थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी रणधीर उर्फ भूअर को गोली मारकर घायल कर उसको गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान उसे पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया है। सारण जिले के सीनियर एसपी के ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर मसरख के जो एसडीपीओ हैं उनके नेतृत्व में तरैया थाना पुलिस और स्पेशल फोर्स जो है एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सगुनी गांव में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर अपराधी भूअर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का यह मानना है कि जैसे पुलिस ने उस गांव में घेराबंदी शुरू की तो जो कुख्यात अपराधी था उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भूअर को पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद भूअर पूरी तरीके से घायल हो गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भूअर पानापुर थाना क्षेत्र के रामदासपुर मेरिया गांव का रहने वाला है। गोपाल राय का बेटा बताया जाता है। लंबे समय से उसका आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो काफी सक्रिय थी, गतिविधियों में शामिल रहता था, आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके खिलाफ सारण, सिवान और गोपालगंज में दर्जनों संगीन मामले दर्ज है। इसमें हत्या, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल है। पुलिस के अनुसार भूअर इलाके के कुख्यात अपराधियों में शामिल था। वो टॉप 10 में जो है इलाके में वांटेड था। अपराधियों की सूची में वो 10वें नंबर पे आता था। टॉप 10 में वो शामिल था और इस वजह से इलाके में उसकी दहशत थी। घायल अपराधी को तत्काल इलाज के लिए छपरा ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। एसपी ने बताया कि जिले में सक्रिय और अन्य साथी जो अपराधी हैं उनकी भी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में अपराध मुक्त वातावरण बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इस मुठभेड़ के बाद से जिले में पुलिस सतर्क हो गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि अपराधियों के मन में भय बना रहे और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह दावा सीधे तौर पर छपरा के एसपी का है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का भय बने रहा है। दरअसल बिहार में कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले पूरे बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई थी, जिससे सरकार की खूब किरकिरी हो रही थी। आपराधिक घटनाओं की बात करें तो राजधानी पटना में कई ऐसी वारदात हुई जिसके बाद सरकार के सुशासन पर सवाल उठा, पुलिस महकमे पर सवाल उठा और अब पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब इनकाउंटर से दे रही है। अब विधानसभा चुनाव में पुलिस का इनकाउंटर नीतीश सरकार के लिए कितना फायदेमंद होता है
वो तो देखना होगा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर पुलिस के इस कार्रवाई को सीधे तौर पर जमकर सपोर्ट किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों के मन में भय पैदा करना जरूरी है। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई की जरूरत थी, जिसे अब पुलिस ने शुरू कर दिया। इधर विपक्ष के नेता भी अपराध के मामले पर अपराधियों के एनकाउंटर किए जाने को लेकर सरकार के समर्थन में तो हैं, पुलिसिया कार्रवाई के समर्थन करते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पुलिस की यह एनकाउंटर क्या सच में अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए है या किसी सुनियोजित तरीके से बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खैर, अपराधियों के मन में भय पैदा हो ये जरूरी है। चाहे वो राजधानी पटना का मामला हो, पटना के अंदर जिस तरीके से 2-3 एनकाउंटर हुए उस पर सवाल उठे और अब जिले में भी एनकाउंटर शुरू हो गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा आम लोगों के बीच कई प्रकार के चर्चे होते रहते हैं। अब देखना है कि इस एक्शन के बाद क्या कुछ रिएक्शन होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।